राम शिला जो नेपाल गंडकी से निकला है और उसको लेकर के जनकपुर होते हुए अयोध्या जाने का जो कार्यक्रम है, अयोध्या में जो इस शिला से हमारे राम और सीता जी का प्रतिमा जो बनेगा वह इतना लोगों के कल्याणकारी और जागृत शिला होगी कि जिसका दर्शन करने के लिए उसी पत्थर से राम जी वहाँ स्थापित होंगे और उस पत्थर को हम लोग कल यहाँ पे दर्शन करेंगे। तो इससे ज़्यादा सौभाग्यशाली की बात और क्या हो सकती है। उनका हम लोग चरण धोएंगे, चरण धोने के बाद आसन ग्रहण करवाएंगे, उसके बाद उनका सम्मान करेंगे। सम्मान में रमरम्मा गमछा, एक रामचरितमानस उनको भेंट करेंगे। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। अभी हम भारत नेपाल सीमा के जटही पिपरौन बॉर्डर पर हम अभी मौजूद है और हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्योंकि कुछ खास होने वाला है। और ख़ास ये होने वाला है कि अयोध्या में जो श्री राम मंदिर बन रहा है, उस मंदिर में जो भगवान की मूर्तियां बनाने के लिए नेपाल से गंडकी नदी से जो विशाल रामशिला पत्थर है, वो कल सोमवार के दिन यहाँ इस जगह से निकल के और अयोध्या के लिए जाएगी। तो क्या कुछ खास रहने वाला है? अनिल जी है, हमारे भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, और इनसे जानेंगे क्या कुछ खास होने वाला और क्या कुछ तैयारी है। यहाँ तैयारी है कल 9 बजे जो रामशिला नेपाल से आएगी, सबसे पहले वहाँ का जो अतिथिगण है, साधु संत महात्मनगण, उनका हम लोग चरण धोएंगे। चरण धोने के बाद आसन ग्रहण करवाएंगे, उसके बाद उनका सम्मान करेंगे। सम्मान में रमरम्मा गमछा, एक रामचरितमानस उनको भेंट करेंगे और अल्पाहार जो मखाना का खीर है, प्योर विशुद्ध दूध का बनेगा, वो भी उनको प्रसाद के रूप में ग्रहण वो लोग करेंगे। इसके बाद यहाँ दर्शन होगा, शिला का पूजन होगा, खूब पुष्पमाला से स्वागत होगा। इसके बाद यहाँ से विदा होंगे, पिपरौन फुलहर गंगौर होते हुए साहरघाट के लिए प्रस्थान करेगी, अयोध्या के लिए प्रस्थान करेगी। और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा है, जो प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। इनसे जानेंगे क्या कितना महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे इलाके के लिए इस शिला का गुजरना यहाँ से। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का ये खुशनसीबी है कि हम लोग जो इतना बड़ा शिला है, बहुत प्राचीन है, जो कि नेपाल की काली गंडकी नदी से आ रही है, उस पर भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा खोजने के बाद वो पत्थर को खोजा गया है। और एक पत्थर जो जहाँ तक हम लोग को अभी तक नॉलेज में है, नियर अबाउट 80 टन का है, और दूसरा जो है 71 टन का है। वो दोनों पत्थर आज जनकपुर में आ चुका है और कल सुबह इंडिया में घुसेगी, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, इसको राजघाट कहा जाता है। ये प्रसिद्ध तब से है राजघाट कि माता सीता जब आती थी यहाँ पे, तो वो उनकी जो कुलगुरु थी हमारी गिरजा माँ, उनके दर्शन करने के लिए आती थी। तो ये बॉर्डर जो था, इसलिए यहाँ पे राजघाट नाम दिया गया है। तो ये जगह जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, ये जस्ट इंडिया में ही है, और यहाँ के बाद नेपाल होती है। तो नेपाल से जैसे इंडिया में आएगी, तो यहाँ पे हम लोग जितने भी यहाँ पे मतलब हिंदू समाज के लोग हैं, हमने सबको प्रचार भी करवाया है। सब कुछ करवाने के बाद हम लोग का ये है कि यहाँ पे बाकी हमारे अध्यक्ष साहब बताइए कि हम लोग का यहाँ पर क्या व्यवस्था है। और ये हम लोग के लिए इसलिए बहुत बड़ी बात है कि जिसका दर्शन करने के लिए उसी पत्थर से राम जी वहाँ स्थापित होंगे और उस पत्थर को हम लोग कल यहाँ पे दर्शन करेंगे। तो इससे ज़्यादा सौभाग्यशाली की बात और क्या हो सकती है। निश्चित ही हम लोगों के सौभाग्य की बात है, इस इलाके के लिए सौभाग्य की बात है। इस बॉर्डर जो क्षेत्र जहाँ से यह शिला गुजरते हुए अयोध्या को जाएगी, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिस मूर्ति के दर्शन के लिए जब राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और हम जाकर के वहाँ उनका दर्शन करेंगे, वो शिला जो शालिग्राम शिला कहा जाता है गंडकी नदी से, और ये जा रहा है यहाँ से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ बंटी जी है। बंटी जी, क्या कुछ विशेष तैयारी किया जा रहा है यहाँ? तैयारी आपको मालूम है, हमारे अध्यक्ष जी बोले हैं, डॉक्टर साहब बोले हैं, तो हमको क्या बोलना। हम लोग इसमें आज में भिड़े हुए हैं। निश्चित ही जो भी लोग हैं, हिंदू आस्था में विश्वास रखने वाले सभी लोग लगे हुए हैं कल से ही। और पूरी तरह आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे पंडाल जो है, पंडाल वह पूरी तरह से भव्य रूप से यहाँ बनाया जा रहा है। और इसी पंडाल में जो साधु संत जो लोग हैं यात्रा में शामिल है, उनके लिए जो अल्पाहार की व्यवस्था और सम्मान की जो व्यवस्था है, वो यहाँ पर किया गया है। ये हम भारत नेपाल बॉर्डर जो है, पिपरौन जटही जस्ट बॉर्डर पर हम खड़े हैं। ये पुल है जो भारत और नेपाल के समानांतर ये पुल है, और इसी मार्ग से जो रामशिला शालिग्राम जो पत्थर है, वो इसी मार्ग से निकलकर और भारत में प्रवेश करेगा। और भारत में प्रवेश करते ही यहाँ पर जो स्वागत की तैयारी है। और हमारे साथ पत्रकार मोहन जी हैं, हम इनसे जानेंगे क्या कुछ विशेष तैयारी भारत में रखा गया है।
तैयारी तो आज पिछले एक सप्ताह से यहाँ के स्थानीय लोग, हमारे प्रबुद्ध नागरिक लोग हैं, गौरी जी हैं, अनिल जी हैं, सुशील जी हैं और तमाम मिथिलावासी जो है ना एकदम खुशी के माहौल में है। जो हमारे देश में नेपाल के गंडकी नदी से वो शिला, 2 शिला हैं, वैसे 2.5 गो शिला है एक तरह से कहिए तो, एक छोटा शिला भी है। वो तीनों आपको अयोध्या जाएगा, जिससे बाल्यकाल का मूर्ति निर्माण होना है। उसको लेकर जनकपुर में भी भव्य तैयारी है। वहाँ से हम लोग आ रहे हैं, वहाँ भी खूब एकदम हर्षोल्लास है और लोग निश्चित रूप से राम से जुड़ा हुआ, सीता से जुड़ा हुआ यह धरती है और काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे इलाके के लिए। जिस तरह से यहाँ फुलहर है, फुलवारी, जहाँ माता सीता उस समय आकर के फूल लोड़ने का काम करती थी। कुलदेवी है, गिरजा महारानी, वहाँ दर्शन के लिए, पूजा करने के लिए जाती थी। हमारे साथ कस्टम के लोग हैं, कस्टम के हैं जो यहाँ पर बॉर्डर पर होते हैं। क्या कुछ समस्याएं आई है और क्या कुछ तैयारी है आप लोग के द्वारा? समस्या अभी कुछ नहीं है फिलहाल। ऊपर से आदेश है जो लीगली भेजना है, तो लीगली के लिए नेपाल कस्टम में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है और यहाँ भी इंपोर्ट हो जाएगा, इंपोर्ट होकर चल जाएगा। और ये तो बहुत बड़ा आस्था का चीज़ है। और राम जी इसी रूट से जनकपुर गए थे, इसीलिए ये शिला इस रूट से ही जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट मिलन सीता जी और राम जी का फुलहर में हुआ था। इसीलिए ये शिला इस रूट को तय किया गया और इसी रूट से ये शिला जाएगा। सबको खुशी, हमारे पिपरौन में भी खुशी है, पिपरौन में भी टेंट लगाया जा रहा है, सब पूजा के लिए तैयार है। और इस तरह से कस्टम के द्वारा भी पूरी तैयारी है कि उनको जो है यहाँ से भारत में प्रवेश से कराया जाए, भेजा जाए, लीगल रूप से भेजा जाए। जो भी डॉक्यूमेंट्स की बातें हैं वो भी सारी चीज़ कस्टम के द्वारा तैयार किया जा चुका है। हमारे साथ गौरी शंकर जी हैं, इनसे जानेंगे जब ये शिला भारत में प्रवेश करेगा तो क्या कुछ, किस तरह से लोगों के द्वारा इसका स्वागत किया जाएगा? हम लोग सारा व्यवस्था किए हुए हैं। जट्ठी पिपरौन के बीच में माने बॉर्डर हम लोगों को पड़ता है, तो उस बॉर्डर पर सारा व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं। उस व्यवस्था में फूल, अर्पण, नाश्ता पानी, सारा चीज़ का व्यवस्था हम लोग कर करके यहाँ पर मिथिला धरती माता से माने जाकर नेपाल से जो हम लोगों को शिला आ रहा है उसको माने हम लोग मिथिलावासी भव्य रूप से जो तैयारी है, स्वागत है, इसके लिए पूरी तरह से भारत का धरती, हरलाखी का धरती, फुलहर का धरती पूरी तरह से तैयार है। अभी हम बॉर्डर पर हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी लोग हैं, जो भी तैयारी समिति के लोग हैं, वो लगातार दिन रात करके यहाँ लगे हुए हैं। भव्य पंडाल की बात हो, प्रसाद की बात हो, फूल माला की बात हो और स्वागत की जो भी बातें हैं उनको लेकर के पूरी तैयारी की जा चुकी है। हमारे क्षेत्र में रामशिला जो शालिग्राम पत्थर है वो उसका आगमन होने को है और पूरी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर लोग स्वागत को लेकर के, पूजा अर्चना को लेकर के, हमारे साथ विश्वामित्र आश्रम के महंत ब्रजमोहन दास जी हैं। इनसे जानेंगे कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा अपने इस इलाके के लिए। रामशिला जो नेपाल गंडकी से निकला है और उसको लेकर के जनकपुर होते हुए अयोध्या जाने का जो कार्यक्रम है, अयोध्या में जो इस शिला से हमारे राम और सीता जी का प्रतिमा जो बनेगा, वह इतना लोगों के कल्याणकारी और जागृत शिला होगी, मूर्ति होगी कि साक्षात जिस तरह से जो शिव जी का धनुष जो हमारे जनकपुर में जनक जी के महल में जो था और वह बिल्कुल सजीव था, उसी तरह से जब इस शिला से भगवान राम और सीता की मूर्ति बनेगी और मंत्रों से जब प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा तो बहुत यह जागृत और मनोकामना पूर्ण करने वाला शिला होगा। और यहाँ से जो जा रहा है तो जनकपुर से वो जो शिला होते हुए जा रहा है, इसलिए जनकपुर का आज पूरे विश्व में ऐसा नाम और प्रभाव बनेगा कि यह जनकपुर का एक कण भी, एक मट्टी भी, एक तिनका भी इतना महत्वपूर्ण है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जी निश्चित ही, जिसका वर्णन नहीं किया जाता है। और जब हम बात करते हैं शालिग्राम पत्थर की, तो क्या कुछ इसकी खासियत, इसकी विशेषताएं हैं? शालिग्राम भगवान जो वहाँ उस गंडकी से जो निकलते हैं, वह ऐसा वहाँ का प्रभाव है कि उसको पूजा अर्चन करने से साक्षात भगवान राम और सीता का पूजन
के तौर पर माना जाता है कि जो प्रत्यक्ष राम और सीता का जिस तरह से पूजन करने पर लाभकारी होता है, उसी प्रकार से उस गंडकी नदी से निकला हुआ शालिग्राम भगवान और पत्थर सेम दोनों बिल्कुल भगवान राम के तुल्य होते हैं। बिल्कुल ही भगवान राम के तुल्य होते हैं। और वो गंडकी नदी से जो विशाल पत्थर शालिग्राम पत्थर है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि 500-600 साल पुराना पत्थर है। जी जी जी, अभी तो 500-600 साल पुराना अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन वह पत्थर, वह इसका अनुमान लगाना हमारे हिसाब से असंभव है कि वह कितना पुराना है। वह जब से यह धरती की सृष्टि है, वह तब का वह शिला है। और यह जो भी वो शिला जो जा रहा है, वो बिल्कुल भगवान का उसमें इतना प्रभाव और गुण उसमें यह है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, और इससे भी वो अधिक प्राचीन है। जी, इससे भी अधिक प्राचीन है और प्राचीन ही है, इसीलिए इसको देखने के, इसके दर्शन के लिए पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर जो जटही पिपरौन के रास्ते फुलहर होते हुए, सहार घाट होते हुए, उत्तरा बैंगरा होते हुए, दरभंगा होते अयोध्या को जाएगी। तो जनमानस से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो जनमानस वहाँ उसका दर्शन करने पहुँचे? हमारा यह सनातन संस्कृति विश्व कल्याणार्थ है। हम सनातन धर्मावलंबी विश्व की कामना करने वाले लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहता है। इसलिए हम पूरे भारतवासी से यह अनुरोध करते हैं कि इस दिव्य शिला का जिस रास्ते से गुजरे, अयोध्या में जाकर के जो राम मंदिर में भगवान की प्रतिमा बन करके जो ये वहाँ पर पधरवाया जाएगा, इसका लोग दर्शन करें, पूजन करें, और हमारे सनातन धर्म का पूरे दुनिया में एक तरह से इसका प्रचार प्रसार और इसका प्रभाव बढ़े। हम यही सब कामना करते हैं कि सनातन धर्म से सब लोग जुड़ें, ताकि इस दुनिया में मानवता का रक्षा हो सके। निश्चित ही इस दुनिया में मानवता का रक्षा हो सके, और यही ये संदेश इस शालिग्राम शिला के माध्यम से हमारे इलाके से जहाँ जहाँ गुजरेगी तमाम लोगों से महंत जी ने आग्रह किया है कि आप लोग सड़क किनारे खड़े होकर के पुष्प वर्षा कर दर्शन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।